ख्याल हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग इस कहानी को जगह जगह रखिएगा, ताकि जो भी हमारे समाज में शराबी लोग हैं उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। शायद कहीं आप कथा से कहीं वो भी कहीं भगवान शिव के भक्त बन के आपकी नाम ले। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आप लोग एक शराबी खूब शराब पीता है, खूब नशा करता है, खूब तारी पीता है, दिन भर खूब नशे में अपना धुत रहता है। शाम के खाना पीना खा के वह घर जाता है। शाम के वक्त मैंने पूरी अपनी नशा लेकर वह व्यक्ति घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से बोलता है खाना लाओ। पत्नी उसकी खाना निकाल के देती है। उसका पति वह शराबी खाना खाकर आराम से सो जाता है। रात्रि में एक ख्वाब देखता है कि मैं एक शिवालय में हूं, मैं शिव के दरबार में हूं। वह देखता है रात्रि में ख्वाब जे शिव के शिवालय में, भगवान शिव के मंदिर में ढेर लोग आ रहे हैं, ढेर लोग जा रहे हैं। सब भगवान के चौखट पे, भगवान शिव के चौखट को सभी लोग बारी बारी से भगवान के शिव के चौखट को चूम रहे हैं। और वह नशेड़ी, वह शराबी एक एकांत स्थान में बैठकर सारा दृश्य देख रहा है। जो लोग भगवान शिव के दरबार में आते हैं, जो लोग भगवान शिव के दरबार में पहुंच रहे हैं, सभी लोग भगवान शिव के चौखट पे माथा झुका कर आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने सर को झुका रहे हैं। वह शराबी एक एकांत स्थान में बैठ कर सारा देख रहा है। देखते देखते शराबी के मन में इच्छा हुआ, जिस प्रकार से भगवान शिव के दरबार में सारे लोग आके भगवान शिव के चौखट के चूम रहे हैं, भगवान के शिव के द्वार को चूम रहे हैं अपनी सर झुका के, क्यों न हम भी एक ऐसा कार्य करें, क्यों न हम ऐसा भी कार्य करें जो हम भी भगवान शिव के तरफ हो जाए और हमरे पास भी लोग आकर हमरे सामने सर झुकाकर हमसे भी आशीर्वाद मांगे, हमसे भी ज्ञान की बात मांगे और हमें भी आदर सत्कार करें। यह भावना उस शराबी के मन में उमड़ता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे देखिए, जो शराब के नशा में वो धुत है, शराब की नशा में मग्न है, लेकिन भगवान के शिव के मंदिर में लोगों को जो झुकाव हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं भगवान शिव के दरबार में, सभी लोग भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। यह दृश्य देखकर शराबी के मन में भाव उमड़ता है कि मैं भी ऐसा कार्य करूं जो हमें भी लोग पूजा करें, हमसे भी लोग आशीर्वाद मांगे, हमरे लोग छांव में आए। वह शराबी के मन में बात उमड़ता है। शराबी सुबह पर उठता है और शराबी अपना मन में अब ठान लेता है कि आज से मैं शराब, दारू, मांस मछली का त्याग करता हूं भगवान शिव के चरणों में। आज से हमारी जो बुरी आदत है, जो हमें बुरी की नशा की लत है, आज से मैं त्याग करता हूं। यह संकल्प वह शराबी सपने में ही सब कुछ कर लेता है और वह निश्चय कर लेता है कि आज से मैं यह नशा को त्याग करके मैं भी एक ऐसा कार्य करना चाहता हूं, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो लोग हमको पूजे। यह सब कुछ त्याग करने के बाद वो शराबी के मन में भावना जगता है। शराबी सुबह पर उठता है। उठने के बाद अब सोचता है मैं यह ज्ञान कहाँ लूँ, यह बुद्धि हमें कहाँ मिलेगा, यह विवेक हमें कहाँ मिलेगा। तो उसे ख्याल आता है कि अब मैं चलता हूँ युजन योगी संत के पास, शायद वही मेरा कल्याण कर सके। अब वो शराबी सुबह पर उठता है और जाता है युजन योगी संत के पास। संत जी अपना पूजा कार्य में लीन रहते हैं। शराबी
संत जी के पास जाकर रुकता है। संत जी का जब पूजा किया हो जाता है तो शराबी संत जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता है और उनके समय जाकर बैठ जाता है। संत जी पूछते हैं, कैसे है समाचार तुम्हारा? शराबी कहता है, ठीक है गुरुजी, लेकिन एक आपसे निवेदन है, एक आरजू है। मैंने आज रात्रि में शराब के नशे में एक ऐसा ख्वाब देखा हूं, जो उस ख्वाब देखकर आज से मैं दारू तारू सब त्याग करता हूं, मीट मछली सब त्याग करता हूं। आज से मैं एक सात्विक जीवन जीना चाहता हूं। हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसा मार्ग बताएं जो मैं जीवन में अच्छा कर सकूं। अब मैं चाहता हूं अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बने, जो लोग हमके पूजे, लोग हमारे सामने आके चरण झुकाए। हमें ऐसा कोई मार्ग, कोई ऐसा हमें राह बताए जो मैं ऐसा बन सकूं। गुरुजी कहते हैं, यह कार्य बड़ी कठिन है। तुमने तो सब दिन दारू पिया, शराब पिया, यह तुमसे संभव नहीं है। शराबी कहता है, नहीं गुरुजी, आज से मैं शराब को त्याग करता हूं और जो आप कहेंगे मैं आपके वही राह पर चलूंगा, क्योंकि हमें अब समझ में आ गया है कि दारू शराब पीने से क्या होता है। अब मैं एक शुद्ध पुरुष बनना चाहता हूं। अब मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो लोग हमके पूजे। जिस प्रकार से भगवान शिव के दरबार में सारे लोग अपना सर झुकाते हैं, उसी प्रकार गुरुजी मैं बनना चाहता हूं। हमें भी ये ख्वाहिश हो चुका है कि हजारों लोग आके हमें चरण स्पर्श करें, हमसे आशीर्वाद लें। इसलिए मैं ऐसा मार्ग बताया ताकि मैं भगवान शिव के तरह, जिस प्रकार से भगवान शिव पूजाते हैं, मैं भी वैसा पूजाना चाहता हूं। जो ये संत कहे, इसके लिए तुम्हें एकाग्रता की आवश्यकता होगी। वह शराबी कहता है, गुरुजी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जब फल पुरुष बनने की क्षमता आ चुकी है, भगवान की कृपा तुम्हें प्रवेश कर चुका है, तुम्हें अब चाहते हो जो अच्छा संत बने, अच्छा नेक वाले व्यक्ति बने, तो तुम अवश्य बन जाओगे। ठीक है, आज तुम जाओ, दूसरी सोमवार के दिन तुम यहां पे आना। शराबी चला जाता है। दूसरा सोमवार के वो शराबी इंतजार करता रहता है। ज्यों ही दूसरी सोमवार पड़ती है, वह शराबी संत जी के पास पहुंच जाता है। संत जी को फिर प्रणाम चरण स्पर्श करने के बाद कहता है, गुरुजी आज दूसरी सोमवारी है, अब हमें मार्ग बताए। तो गुरुजी कहते हैं, अब तुम एकाग्रता का अनुपालन करना। आज से तुम अपने गांव को छोड़ दो और तुम किसी अदर गांव में चले जाओ, किसी दूसरे गांव में चले जाओ, जहां पे कोई पीपल का छांव मिले, कोई बरगद का छांव मिले, वहां पर तुम जाकर तुम एकाग्रता और मौन व्रत करना। अपने मुख से ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप मन ही मन करना और उस वृक्ष के छांव में एकांत स्थान में आराम से बैठे रहना और अपनी मंत्र को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना। किसी से बोलना मत। वैसा ही शराबी चला गया एक दूसरे गांव में। एक पीपल के छांव मिला, उस पीपल के छांव में शराबी बैठ गया और मौन व्रत में रहकर उस मंत्र को मने उस मंत्र को जाप करने लगा। जो गुरु जी बताए थे उस प्रकार से वह मंत्र का जाप करने लगता है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे गांव में हल्ला हो जाता है, जब फलने पीपर के पेड़ पर एक संत आए हुए हैं जो हमेशा मौन व्रत रहते हैं और मंत्र का जाप करते रहते हैं। यह चर्चा चारों ओर हल्ला होने लगा। एक साल पुरते उस शराबी संत का पूरे गांव में लोग जान गए।
जो बहुत बेहतरीन संत आए हुए हैं, जो हमेशा मौन व्रत में रहते हैं और जो जिसको कहते हैं वो चीज उनको पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हला हो गया। अब इस चीज को हला होने के कारण पूरे समाज के लोग, दूर दराज के लोग आकर उस संत जी को आशीर्वाद देने लगे, संत जी के सामने आके अपना चरण झुकाने लगे, संत जी के आके उनसे विचार लेने लगे। संत जी के पास आकर ढेर सारे लोग, मैंने उनके सामने लोगों का तांता लग गया उस संत जी के पास कि संत जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जाने माने हैं, जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। इस प्रकार से देखते देखते 5 साल के अंदर वह संत जी के पास लोग आने का तांता लग गया। जिस प्रकार से भगवान शिव के दरबार में चौखट पे आने के बाद सारे लोग अपने सर को झुकाते हैं, उस प्रकार से उस संत के पास आके सारे लोग सर झुकाने लगे और उनसे आशीर्वाद ज्ञान देने लगे। तो इस प्रकार से 5 साल के अंदर पूरे वह टोले मोहल्ले में पूरे इस वो छा गए जो फलना संत जो कहते हैं वह पूरा हो जाता है। जब यह सारे लोगों का जब भीड़ लग गया, सारे लोग उनके सामने चरण झुकाने लगे, उनसे आशीर्वाद लेने लगे, उनसे ज्ञान लेने लगे, तो यह संत अब चलते हैं अपने घर के, जहाँ पे जिस गुरु से उन्होंने ज्ञान लिया था उस गुरु के पास आते हैं। उस गुरु के पास आने के बाद गुरु जी के सामने चरण झुकाकर स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के बाद कहते हैं, गुरु जी आज मैं धन्य हो गया, आपने जिस मार्ग हमें बताया, आपने जैसा मार्ग बताया उस मार्ग पर चलकर आज मैं धन्य हो गया। आज हमारे सामने हजारों लोग, लाखों लोग हमारे सामने आकर सर झुकाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और हमसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। गुरु जी आपका ज्ञान हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ा एक शक्ति बना, हमारे लिए एक जीवन में बहुत बड़ा राह मिला। आज मैं आपके ज्ञान के कारण शराबी से आज मैं संत बन गया हूँ। गुरु जी यह कार्य के लिए आपका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। संत लास्ट में इतना बात बोलता है और फिर अपनी जगह पे वापस जाता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।